इमरान खान का आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पाक ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत जारी। तहरीक इंसाफ के वकील ने आज इमरान खान के हिफाजती जमानत के लिए पेश होने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी हैं। जमान पाक से लाहौर हाई कोर्ट तक सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। इस्तदा की गई है कि जमानत के लिए जमान पाक से लाहौर हाई कोर्ट तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इमरान खान की तमाम दरखास्तों की समाअत आज ही की जाए। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, इमरान खान ने अदालत में पेश होने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इंतखाबात 90 रोज़ से आगे गए तो आईनी तहरीक चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे। जब कह दिया था कि अदालत पेश होगा तो सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अदालत पेशी के हवाले से लीगल टीम से तवील मशावरत की। तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सदीक एडवोकेट का कहना था कि इमरान खान कल अदालत में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कल इस्लामाबाद जिली कचहरी में भी पेश होने का इम्कान है। इमरान खान ने तोशा खाना फौजदारी केस में वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि कल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में खुद पेश हो जाऊंगा। अंडरटेकिंग तस्लीम करके पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। इमरान खान की वारंट मनसूखी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक इमरान खान का बायोमेट्रिक नहीं है, जिस मामले पर पहले हाई कोर्ट फैसला कर चुकी, दोबारा कैसे सुन सकती है। सेशन कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे थे। इमरान खान ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और चारों सूबों के IG पुलिस और DG FIA को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में कहा कि PDM हुकूमत के आते ही मुल्क भर में रोज़ाना मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, जान को शदीद खतरात हैं, जबकि अदालती कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद आमद पर गिरफ्तारी का खदशा है। गिरफ्तारी को अदालत की पेश की इजाज़त से मशरूत किया जाए। पूरे मुल्क में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड दिया जाए। IMF से मुआहदा अब तक क्यों न हुआ, वजह सामने आ गई। IMF ने स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले दो तरफा शराकतदारों सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से 100% इकरार की तस्दीक मांग ली। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक अब सबकी नज़रें मुमलिकत सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की जानिब लगी हुई हैं ताकि पाकिस्तान की मुश्किलात से दो चार मईशत को बेल आउट करने के लिए अपने अज़्म को अमली जामा पहनाया जा सके। सरकारी ज़राए ने कहा कि ऐसे हालात में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर की मंजूरी ही इस्लामाबाद को स्टाफ लेवल मुआहदे पर अमल करने में मदद दे सकती है। लोअर कोहिस्तान में आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई, 10 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए, 13 को बचा लिया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लोअर कोहिस्तान के इलाके सेरी पटन में मोहम्मद खान लोहार के घर में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बायस घर की छत गिर गई और रिहायशी अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 7 बच्चे और 3 औरतें शामिल हैं। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है। दूसरी जानिब लोअर कोहिस्तान में 10 अफराद के जाँ बहक होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने लाशों को सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने शाहराह रेशम को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि रेस्क्यू एहलकारों के बरवक्त न पहुंचने पर 10 अफराद जान की बाजी हार गए। CTD पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में खुफिया ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 11 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में नजीबुल्लाह, अब्दुल समी, फैजुल्लाह, अली खान, नियाज और दीगर शामिल हैं। कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और सुरगोदा में की गई। मुलजमान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का BRT पेशावर में मुबैना करप्शन का केस रीओपन करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि BRT पेशावर में मुबैना करप्शन का केस रीओपन करने के लिए नैब और FIA से तहकीकात के लिए राब्ता किया जाएगा। दूसरी जानिब इजलास में माहाना 25,000 मुआवजा लेने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा। NCOC ने हजूम वाले मकामात पर मास्क पहनने की हिदायत कर दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ट्वीट में बताया कि अस्पतालों और दीगर जगहों में भी मास्क पहनने को लाजमी करार दिया है, जिस पर 30 अप्रैल तक अमल दरामद करने की तजवीज़ दी है। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना की शरह 2.7% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 133 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी खानदान ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तानी फैमिली के 9 अफराद एक ही दिन 1 अगस्त को पैदा हुए। फैमिली के अफराद में अमीर आज़ाद मंगी, इनकी अहलिया खदीजा और 7 बच्चे शामिल हैं, जिनमें जुड़वा बच्चों के 2 सेट भी शामिल हैं। यह नया रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तानी फैमिली ने 5 अफराद पर मुश्तमिल एक अमरीकी फैमिली का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके पास ये गिनीज रिकॉर्ड 1966 से मौजूद था। अमेरिका और बरतानिया के बाद न्यूजीलैंड ने भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूजीलैंड ने अरकान पार्लिमान के डिवाइसेस पर
टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। टिकटॉक ऐप इन तमाम डिवाइसेस पर बंद होगी जो पार्लिमान के नेटवर्क से जुड़े हैं। न्यूजीलैंड में टिकटॉक पर पाबंदी का आगाज 31 मार्च से होगा। इससे पहले 2020 में अमेरिका ने टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था। और PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम हो गया। पहले एलिमिनेटर मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 183 रन के जवाब में 171 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली का एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 245 इनिंग्स में तेज तरीन 9000 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 271 बारियों में 9000 रन बनाए थे। दूसरी जानिब दूसरे एलिमिनेटर में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी।